इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी दुनिया बेतहाशा मिस्ट्रीज और बेइंतहा राजों से भरी हुई है। फिर चाहे वो बर्मुडा ट्रायंगल हो, या फिर हजारों साल पहले समुद्र में दफन पूरे के पूरे शहर हो, या फिर बेइंतहा महारत से बनाए गए पिरामिड हो, हमारी धरती पर ऐसी ऐसी मिस्टीरियस और रहस्यमय जगह भी मौजूद है जिसने बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को भी तरह तरह के सवालात में डाल दिया है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे जिसने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है और जिनकी मिस्ट्री के आगे साइंस ने भी घुटने टेक दिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ये बात है 1971 की, जब तुर्कमेनिस्तान के बेहद खूबसूरत और आलीशान काराकुम डिजर्ट के बिल्कुल सेंटर में एक स्वेट जियोलॉजी ड्रिलिंग का काम कर रहा था कि अचानक उसके नीचे से जमीन खिसक जाती है और अचानक एक गड्ढा बन जाता है और इस गड्ढे से अजीब सी स्मेल आने लगती है। जब मजीद रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि इस गड्ढे से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है। चूँकि मीथेन गैस जहरीली और खतरनाक होती है, इसलिए इस गैस को रोकने के लिए काफी कोशिश की गई, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी गैस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस इंतहाई जानलेवा गैस से बचने के लिए आखिरकार इस गैस को आग लगा दी गई और तब से लेकर आज तक इस 100 फुट गहरे गड्ढे में 24 घंटे आग जलती रहती है, जिसे दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से जाना जाता है, जो 17,500 स्क्वायर फुट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो या तूफान, या आग पिछले 50 सालों से लगातार जल रही है। रेगिस्तान के इस गड्ढे में मीथेन गैस आती कहाँ से है, ये सवाल आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस बेहद खूबसूरत और अजीबोगरीब पहाड़ को देखकर ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच कोई आइलैंड बना हुआ है। ये पहाड़ माउंट रोरेमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट 2810 मीटर है। दूसरे पहाड़ों के मुकाबले में माउंट रोरेमा का टॉप बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ का वाटरफॉल दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। नेशनल ज्योग्राफिक के रिसर्चर्स की एक टीम के मुताबिक ये माउंटेन 2 बिलियन ईयर से भी ज्यादा पुराना है, जहाँ पिछले लाखों सालों से कभी कोई इंसान नहीं जा पाया है। ये माउंटेन पहली बार 1884 में सर इवोराड ने सर किया था और तभी से दुनिया को मालूम पड़ा कि ये बेइंतहा ऊंचा पहाड़ ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। जब रिसर्चर्स की टीम इस पहाड़ पर पहुंची तो जो कुछ देखा गया उसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान करके रख दिया था। दुनिया से कटे हुए इस माउंटेन पर हजारों जानवरों और प्लांट्स की किस्में मौजूद थी। इनमें से कई प्लांट्स ऐसे थे जिसे उन्होंने पहली बार देखा था। इसके अलावा माउंट रोरेमा पर 53% ऐसे अजीबोगरीब मखलूक भी मौजूद थी जो आज तक सिर्फ इसी पहाड़ पर देखी गई है। नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशन की एक ऐसी पिक्चर पब्लिश की जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट देखे गए जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। मजीद तहकीक से मालूम पड़ा कि यह स्ट्रक्चर हजारों साल पहले बनाया गया एक ब्रिज है, जिसे मैजिक ब्रिज का नाम दे दिया गया था, जिसे ऐसे पत्थरों से बनाया गया था जो पानी पर तैरते हैं और ऐसे कई पत्थर आज भी इस एरिया में पाए जाते हैं। 48 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का काफी हिस्सा पानी के अंदर डूब चुका है। रिसर्चर्स ने जब और रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि ब्रिज को जिन पत्थरों से बनाया गया था वो पत्थर जिस चीज पर रखे हुए है वो एक सैंड बार है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये सैंड बार तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इस पर रखे गए पत्थर जरूर कहीं और से लाए गए हैं। जब सैंड बार और पत्थरों की एज मालूम करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो जो कुछ सामने आया उसने रिसर्चर्स को हिला कर रख दिया था। रिसर्च में मालूम पड़ा कि ये पत्थर 7000 साल पुराने हैं, जबकि उनके नीचे मौजूद सैंड बार की एज सिर्फ 4000 साल है। ये पत्थर यहाँ आए कहाँ से है, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हजारों साल पहले इतना खूबसूरत और आलीशान ब्रिज बनाने वाले लोग हमारी सोच से भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। पहाड़ जो हमारी दुनिया के कई हिस्सों पर फैले हुए हैं, लेकिन तंजानिया में गोरोनगोरो कंजर्वेशन एरिया में मौजूद एक ऐसा पहाड़ है जो हर साल 66 फीट तक अपनी जगह बदल लेता है। यानी जिस जगह भी मौजूद है अगले साल यहाँ से 20 मीटर आगे या पीछे मुँह कर जाएगा। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि अगर इस पहाड़ से थोड़ी सैंड लेकर उसको अपने घर में भी रख लिया जाए तब भी वो ऐसे ही मुँह करेगी। और इस बात की पुष्टि खुद तंजानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जकाया किकवेटे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। इस मिस्टीरियस पहाड़ की मुँह करने की वजह जानने के लिए कई साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और पता लगाया कि ये सैंड हिल कम से कम 30 लाख साल पुरानी है और ये तब से ही अपनी पोजीशन चेंज करते रहती है। रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि सैंड हिल वोल्केनो से निकलने वाली ऐश है और इसी वजह से यह मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर थोड़ी सैंड हवा में फेंकी जाए तो हवा में फैलने की बजाय एक दूसरे से चिपकी रहती है, लेकिन ये सैंड हिल अपनी जगह क्यों और कैसे बदलती है ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। समुंदर जो हमारी जमीन के आधे से ज्यादा हिस्से पर फैला हुआ है वो अपने अंदर ऐसे ऐसे राजों को छुपाए हुए है जो अगर इंसान के सामने आ जाए तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में एक हैरान कर देने वाला मंजर देखने को मिलता है। दोनों समुद्रों का पानी एक दूसरे से टकराता तो है, लेकिन ये पानी आपस में मिक्स नहीं होता। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जब रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि ये दोनों समुद्रों के पानी अलग अलग जगह से बहते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों समुद्रों के पानी की क्वालिटी भी अलग है और इनका सॉल्ट लेवल भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ तक कि इनका केमिकल कम्बिनेशन भी अलग है। यही वजह है कि दोनों समुद्र बिना किसी बाउंड्री के एक दूसरे में मिक्स नहीं होते।
इंडोनेशिया में एक आइलैंड मौजूद है जिसे फ्लोरेस के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के बेहद खूबसूरत पहाड़ों के बीच में 3 अनोखी लेक्स मौजूद है। कहा जाता है कि ये तीनों लेक्स एक साथ ही बनी है, लेकिन इन तीनों लेक्स का कलर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक का कलर ब्लैक है, दूसरे का टर्किश और तीसरे का ब्लू। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये तीनों लेक्स अपने कलर्स बदलती रहती है। कभी ये एक साल में 6 बार अपने रंग बदलती है तो कभी साल में सिर्फ 1 बार। लेकिन हिस्ट्री में कभी भी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा नहीं देखा गया। जहाँ ये लेक्स मौजूद है वो जगह केलीमोटू नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है और पार्क ऑफिशियल का कहना है कि इन तीनों लेक्स के नीचे एक्टिव वॉल्केनो मौजूद है, जिनकी वजह से ये लेक्स केमिकल रिएक्शन से अफेक्टेड होती रहती है। वॉल्केनो की वजह से जो गैसेस निकलती है वही शायद इन लेक्स के पानी के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करती है और उनका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन कभी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा क्यों नहीं होता, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। हमारे भारत के मणिपुर स्टेट में 287 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी एक फ्रेश वाटर लेक पाई जाती है जिसे लॉकटॉक लेक के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और वो इसी लॉकटॉक लेक में मौजूद है, जिसको किबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। इस लेक में हजारों छोटे बड़े आइलैंड मौजूद है, जिसमें से कई नेचुरली रिंग शेप के हैं। इन आइलैंड में कई आइलैंड पर आबादी भी बसती है। यह आइलैंड बायोमास के ऐसे टुकड़े हैं जो हर वक्त पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। इस फ्लोटिंग आइलैंड में हिरन की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जिसको संगाई कहा जाता है। संगाई पूरी दुनिया से खत्म हो चुके थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इस फ्लोटिंग आइलैंड पर इनकी नस्ल अभी भी मौजूद है। दोस्तों, इसी तरह की नॉलेजेबल और मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।